गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं योगेश शर्मा विषय क्लासेस के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे से रह रहे होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई का आनंद ले रहे। आइए हम आगे चलते हैं और अब आज जो है जैसा कि आप वीडियो में दिखाई दे रहा है आरबीसीओ, सीबीएसईओ इन सबके हिंदी माध्यम का एनसीईआरटी का अध्याय नंबर 3 यानी पाठ नंबर 3 धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। और ये आप लोगों के लिए कंपटीशन क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि धातु अधातु मेटल नॉन मेटल जो टॉपिक्स है ये कुछ भर्ती परीक्षाओं के अंदर जरूर पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं सभी के अंदर, तो सभी में नहीं है, लेकिन कुछ भर्ती परीक्षाओं में धातु अधातु एवं धातु के यौगिकों के नाम से टॉपिक आता है। तो इसी के बारे में कुछ चर्चा कर यहाँ पर करने वाले, ठीक है। आगे चलते हैं, अपन इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतना आगे शेयर करिए। तो देखिए सर, हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले एक बात देखना सर। बात क्या देखोगे, आपने नाम तो नाम पढ़ रहे क्या धातु धातु, लेकिन सर ये बना कहाँ से? कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो आया ही होगा ना, तब जाके यहाँ पर बना होगा। तो किसी ने कहा कि सर ऐसा क्या आया, मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं आया, एक नाम आता है पदार्थ। क्या आता है बच्चों? पदार्थ जो है यहाँ पर मान लो चीज का नाम क्या है, वस्तु का नाम क्या है यहाँ पर पदार्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वहां तक पहुंच जाते हैं कि पदार्थ जो है वास्तव में वो होता क्या है। इस पदार्थ को हम दो भागों में यहाँ पर बांटते हैं। एक तो आता है हमारे पास यहाँ पर शुद्ध पदार्थ, एक भाग कौन सा आता है लाडलो? शुद्ध पदार्थ। देखिए दूसरा हम इसे बांटेंगे तो दूसरा जो भाग है वो हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसे हम मिश्रण के नाम से जानते हैं। जिसे किसके नाम से जानते हैं आप लोग? मिश्रण के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। आगे चलिए, अब आगे चलोगे तो तुम्हारे दिमाग में उठ रहा होगा सर शुद्ध पदार्थ क्या है, अशुद्ध पदार्थ क्या है। अशुद्ध का मतलब ही क्या है, देखो मिश्रण है। आगे चलिए, जब हम शुद्ध पदार्थों के बारे में देखते हैं तो शुद्ध पदार्थों को अपन दो भागों में डिफाइन करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करोगे? दो भागों में। एक आता है लाल यहाँ पर क्या? तत्व। एक क्या आता है? तत्व। और एक आता है आप लोगों के पास यहाँ पर यौगिक। एक क्या आएगा? यौगिक। और एक क्या आता है सर? तत्व यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो आगे चलिए, जैसे अपन शुद्ध पदार्थ बांटा, इसी प्रकार से जो मिश्रण है, इस मिश्रण को कितने भागों में, ये जो मिश्रण होगा इस मिश्रण को दो भागों में बांटा जाता है। एक आता है कौन सा? समांगी मिश्रण। एक कौन सा आता है राजो? समांगी मिश्रण। और एक आता है हमारे पास विषमांगी मिश्रण। कौन सा आएगा? विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो दो नाम हमें ध्यान में रखते हैं, एक तो कौन है? समांगी मिश्रण, और एक कौन है लाडलो? विषमांगी मिश्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखिए सर, पदार्थ, पदार्थ का मतलब क्या होता है? शुद्ध पदार्थ, तत्व, यौगिक। मिश्रण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। सर हम पदार्थ के बारे में देखते हैं तो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जिनका स्वयं का क्या होता है लाडलो? द्रव्यमान होता है, तथा जो क्या करती है? स्थान घेरती है। जो क्या करती है? स्थान घेरती है, यानी उसका क्या होता है? आयतन यहाँ पर होता है। और जिसका आयतन होगा वो, और जिसका द्रव्यमान स्वयं का होगा वो, इनको मिलाकर हम यहाँ पर क्या कहते हैं? पदार्थ कहा जाता है। जैसे पेन हो गया सर, ये मार्कर हो गया, ये बोर्ड हो गया, मोबाइल हो गया, या हमारे पास मिट्टी, पत्थर, सोना, चांदी, लोहा, जितने भी नाम हम देखते हैं, यानी अधिकांश जितनी भी वस्तुएं हमारे द्वारा देखी जाती है वो सब क्या होती है? तो वो सब पदार्थ की कैटेगरी के अंदर आती है। यानी अगर हम यहाँ पर पदार्थ के बारे में बात करें तो वास्तविकता में पदार्थ जो है वो होता है जो कि जिसका स्वयं का
द्रव्यमान होता है जो स्थान घेरता है। जैसे मान लो सर ये है, इसको हमने यहाँ पर रखा, यहाँ रखते ही इसने ये इतनी सी सारी जो जगह है जो इसकी केप के नीचे आ रही है, सर मान लो ये केप हमने यहाँ रखा और इस केप के अंदर ये जो डायग्राम में बना रहा हूँ यहाँ पर, ये जो जगह है ये इतनी सारी जगह कितने घेरी यहाँ पर सर, इस केप के द्वारा घेरी गई है, यानी कि इसने स्थान घेरा है और इसी को क्या कहा जाता है, इसका आयतन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा नाम क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान और भार दो अलग अलग वस्तु, दो अलग अलग राशि होती है। द्रव्यमान, मान लो इस पेन का द्रव्यमान सर 10 ग्राम है, तो ये द्रव्यमान पृथ्वी पर भी 10 ग्राम रहेगा, ये द्रव्यमान चंद्रमा पर भी 10 ग्राम ही रहेगा, और ये द्रव्यमान मंगल पर जाओगे तो भी द्रव्यमान ही इतना ही 10 ग्राम ही यहाँ पर रहेगा। द्रव्यमान एक ऐसी राशि होती है जो कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकती। रुकना सर, देखो द्रव्यमान एक ऐसी राशि होती है जो कभी भी क्या नहीं हो सकती, परिवर्तित नहीं हो सकती। परिवर्तन का मतलब इसे बदला नहीं जा सकता। पूरे संसार में द्रव्यमान एक ही रहेगा, ये कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। आगे चलिए, पदार्थ से हमने कह दिया, पदार्थ को कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में। पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के बारे में बात करें तो ऐसा पदार्थ जिसके अंदर सभी तत्व या सभी अणु परमाणु एक ही अनुपात में मिले हो, एक नियत, एक रासायनिक नियत अनुपात में मिले हो, उसे क्या कहा जाता है, शुद्ध पदार्थ यहाँ पर कहा जाता है। जैसे सर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब होता है H2। हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है लाड लो, H2 होता है। H2 के अंदर कितने परमाणु है, H2, 2 का मतलब 2, एक H 2 H, दोनों एक ही प्रकार के होंगे, दोनों समान तरीके के होंगे। तो उस प्रकार से हम देखें तो शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होता है, जिसमें सभी तत्व के नियत अनुपात में मिले हो। दूसरा क्या है, मिश्रण। मिश्रण के बारे में आप लोग चर्चा करेंगे तो मिश्रण देखने को मिलता है। मिश्रण का मतलब है तो जैसे मान लो मिश्रण है, 2 तत्व आपस में मिले हुए हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक है, उनको आपस में मिला दिया तो क्या बन जाता है सर, हमारे पास मिश्रण यहाँ पर प्राप्त होता है। और मिश्रण को हमने कितने भागों में बांटा, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, 2 प्रकार से बांटा है। समांगी मिश्रण के बारे में बात करते हो तो समांगी मिश्रण किसे कहोगे, समांगी मिश्रण का मतलब होता है लाडलो, समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है, तो समांगी मिश्रण का मतलब आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें सभी तत्व या पदार्थ जो है समान अनुपात में मिले, जैसे जल व नमक का मिश्रण, कौन सा मिश्रण है, समांगी मिश्रण। जैसे जल व चीनी का मिश्रण, कौन सा मिश्रण होगा, समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण की अगर आप बात करते हो तो विषमांगी मिश्रण कौन सा होगा, जिसके अंदर सभी तत्व समान मात्रा में नहीं हो, आपस में मिले हुए नहीं हो, अलग अलग दिखाई दे। जैसे सर आप बात कर सकते हो यहाँ पर रेत व जल का मिश्रण, समांगी विषमांगी मिश्रण है। रेत व लोहे का मिश्रण अलग अलग दिखेंगे हमें, जिसमें अलग अलग पदार्थ दिखाई देते हैं वो क्या हो जाएगा सर, विषमांगी। और जिसमें जब दोनों के दोनों समान दिखाए हो वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, समांगी मिश्रण यहाँ पर होता है। आगे देखिए, शुद्ध पदार्थों को आप लोगों ने कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा है। एक तो क्या है तत्व, दूसरा क्या है यौगिक। तो आइए हम देखते हैं इनके बारे में कि तत्व क्या होता है। देखो तत्व का मतलब वो है वह रासायनिक पदार्थ, या तत्व वह पदार्थ है जिसे किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा सरल अणुओं में, यानी जो मेन है उससे छोटे कणों में उसे नहीं तोड़ा जा सकता, वो हमारे पास क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन, सर ऑक्सीजन एक तत्व है, इस ऑक्सीजन को किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा हम और किसी तत्व के अंदर नहीं तोड़ सकते। तो ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऐसे तत्व। ठीक है, और हमसे पूछे कि वर्तमान में कुल कितने तत्व है, तो सर तत्व की संख्या आप लोग ध्यान रखना, तत्व कितने हैं लाडलो, 118 है। कितने तत्व देखने को मिलते हैं आप लोगों को, 118। इन तत्वों को भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं सर। कितने भागों में बांटोगे आप तत्वों को, 3 भागों में बांटते हैं।
एक आता है जिसे कहा जाता है लाडलो धातु। एक प्रकार होता है जिसे कहा जाता है अधातु, और एक आता है जिसे कहा जाता है क्या, उपधातु। ठीक है, तो लाडलो तत्वों को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा जाता है, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, तो ये आप लोगों को इतना सा स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है कि हमें धातु अधातु पढ़ना है, लेकिन ये धातु अधातु आए कहाँ से, हम इनके बारे में तो जाने ना। तो हमने इनके बारे में जान लिया, क्या जाना हमने, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में तोड़ा, तत्व यौगिक और तत्व यौगिक जो है, उस तत्व यौगिक को हमने तत्वों को 3 भागों में तोड़ा, जिसे क्या कहा गया, धातु, अधातु और उपधातु यहाँ पर कहा गया। ठीक है लाडलो, तो ये बात हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। आगे चलिए, और आगे चल करके हम देखते हैं, हम एक एक के बारे में पढ़ना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले मैं इसके बारे में आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ, क्योंकि अपने है नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रख लेना। सर उपधातु के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उपधातु जो है ना, धातु और अधातु, एक तो एक आती है सर आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, जैसे हेनरी मोजरे ने दिया था आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें एक सीढ़ी नुमा, एक सीढ़ियां होती ना, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, एक सीढ़ी नुमा संरचना में ये उपधातु क्रम में पाई जाती है, इस प्रकार से। तो ये सीढ़ी नुमा संरचना में उपधातु मिलती है। फिर सर हमसे कहेगा कि इनकी संख्याएं कितनी होती है, तो उपधातुओं की अगर हम संख्याओं की बात करें ना, तो लाडलो उपधातुओं की संख्याएं हमें देखने को मिलती है 7। उपधातुओं की जो संख्या आप लोगों को देखने को मिलेगी वो कितनी मिलेगी लाडलो, 7। उपधातुएं कितनी पाई जाती है, 7 हमारे पास यहाँ पर पाई जाती है। उपधातुएं कितनी होगी, 7 होती है। आगे चलिए, और आगे बढ़ते बढ़ते हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो उपधातुएं 7 है, तो किसने कहा कि सर 7 ही तो ज्यादा नहीं, आप 7 के नाम बता दीजिए। क्या कहा, 7 के नाम बता दीजिए। तो मैंने कहा कि मेरे को भी नहीं आते, लेकिन मैं ट्रिक के माध्यम से बता सकता हूँ। तो बच्चों ने कहा कि सर ट्रिक बता दिए। सबसे पहले ट्रिक में नाम आता है, क्या थे, बॉस थे। देखो एक क्या थे आप लोगों के, बॉस। बॉस जो थे, ये बॉस हमारे पास क्या थे, एक ऐसा व्यक्ति है, बॉस हमेशा जो कब आता है, उसका मतलब किसी ऑफिस का जो मैन है वो बॉस कहलाता है। तो बॉस जो है वो आज इतने दिनों में, बॉस जो है वो क्या होता है, आज आता है। और कब आता है, आज आए। क्या करते हैं सर, वो आज आए। आए तो हैं, लेकिन कैसे आए हैं, टाइम पर। बाकी दिन तो कैसे आते थे, ऐसे घूमते फिरते मस्त मौज में मस्त मौला बनकर आते थे। तो हमने कहा कि बॉस आए, लेकिन आज आए, और आज कैसे आए, टाइम पर आए। ठीक है, तो बॉस आज आए, कहाँ आए, टाइम पर। देखो बॉस आज आए, कहाँ आते हैं, टाइम पर आते हैं। तो किसी ने कहा कि सर बॉस आज टाइम पर आए मतलब, तो बॉस जी आ जाए टाइम पर कर लो, बॉस कर लो, देखो एक ही बात। अब हम यहाँ पर देखते, सबसे पहले बॉस, इसमें बो का मतलब होता है सर, सर बो का मतलब होता है यहाँ पर क्या, बोरोन। सर बो का मतलब क्या होता है, बोरोन। बोरोन से बन गया बी। बोरोन का सिंबल क्या होता है, बी। स का मतलब होता है क्या, सिलिकॉन। स का मतलब क्या होता है लाडलो, सिलिकॉन। और सिलिकॉन का प्रतीक होता है SI। ज, आज से मतलब नहीं है, ज। ज का मतलब होता है लाडलो, जर्मेनियम। ज का मतलब क्या होता है, जर्मेनियम। और जर्मेनियम का प्रतीक होता है Ge। ज का मतलब क्या होता है, जर्मेनियम, और जर्मेनियम का प्रतीक क्या होता है, Ge। आ का मतलब होता है लाडलो, आर्सेनिक। देखो आ का मतलब क्या होता है, आर्सेनिक। ए का मतलब होता है एंटीमनी। ए का मतलब क्या होता है, एंटीमनी। टाइम का मतलब होता है टेल्यूरियम। टेल्यूरियम। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है, टेल्यूरियम। पर का मतलब होता है सर पोलोनियम। पर का मतलब क्या होता है, पोलोनियम।
तो ये 7 उपधातु हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे चलिए और आगे चलते तो हमें देखने को मिलता है जो ये है ना, देखो आर्सेनिक का प्रतीक होता है AS, एंटीमनी का होता है सर SB, टेल्यूरियम का होता है TE, पोलोनियम का होता है PO। तो ये प्रतीक और 7 जो उपधातु है उनके बारे में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है कि 7 की 7 जो उपधातुएं हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, तो आप लोगों ने इतना सा जाना लाड लो कि वर्तमान में तत्व कितने हैं, 118, जिसमें से उपधातुएं कितनी है, 7। 7 कौन कौन थी, तो बोर आज आए टाइम पर, समय पर आए, तो बोर से बन गया बोरॉन, स से बन गया सिलिकॉन, ज से बन गया जर्मेनियम, आ से बन गया आर्सेनिक, ए से बन गया एंटीमनी, टा से बन गया टेल्यूरियम, प से बन गया पोलोनियम। इनके प्रतीक हमें देखे। अब हम यहाँ एक एक के बारे में देखना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो आती है कौन हमारे पास, धातुएं। कौन आती है लाडलो, धातुएं। देखो क्या होता है, तो नाम क्या है हमारे पास यहाँ पर, धातु। क्या नाम है, धातु यानी मेटल। ठीक है, धातु, और धातु को क्या कहा जाता है लाडलो, मेटल यहाँ पर कहा जाता है। मेटल का मतलब धातुएं हो, धातुओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटल कहते हैं। ठीक है, इनके कुछ गुणधर्मों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके बारे में चर्चा करोगे लाडलो, कुछ गुणधर्मों के बारे में। अब देखिए सर, आपने अपने आसपास अनेकों धातुएं देखी, अनेकों, सोना देखा, चांदी देखा, लोहा देखा, सब देखे। तो हम देखते हैं कि सर सब देखा, लेकिन आप क्या बताने वाले हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि देख, आपने सोना देखा है सर, सोने के आभूषण को हम देखते हैं तो हमें वो दूर से ही चमकता हुआ दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता, दिखाई देता है। चलो ये बात मान ली। सर दूसरी बात बताओ आप, तो दूसरी मैंने कहा कि सोने के आभूषण सबने देखे, लेकिन चांदी के आभूषण किसी ने नहीं देखे। तो चांदी की आप ऐसे मान लो कोई भी अंगूठी हो या कोई भी चेन हो, पायजेब हो, कुछ भी हो, उसको हम देखते हैं तो क्या वो चमकता है कि नहीं चमकता। सर लोहा चमकता है कि नहीं चमकता, चमकता है। सर को तांबा चमकता है। यानी जितनी भी धातुएं हैं क्या वो चमकती हुई दिखाई देती है कि नहीं देती, तो तुम लोगों का जवाब होगा हाँ सर, धातुएं क्या होती है, चमकती हुई दिखाई देती है। ठीक है, जैसे ही आप लोगों का जवाब आया कि सर धातु चमकती हुई दिखाई देती है, तो मैंने कहा कि धातु चमकती हुई दिखाई दे रही है, तो इतना और बता दो कि धातु चमक रही है ना, हाँ सर चमक रही है। तो बताओ धातु चमक रही है तो कौन सा गुण है, तो आप लोग कहोगे सर इतना सा बता दो आप तो, धातु अपने शुद्ध रूप में क्या होती है, चमकती है, और चमकती इस गुण को कहा जाता है लाडलो धात्विक चमक। तो धातुओं का एक महत्वपूर्ण गुण जो हमने देखा वो क्या होती है, जितनी भी धातुएं है ना ये अपने कौन से रूप में लाडलो, शुद्ध रूप में, इसमें शुद्ध रूप में, शुद्ध रूप में क्या होती है, चमकती है। शुद्ध रूप में जब ये चमकती है ना तो इस गुण को कहा जाता है लाडलो क्या, धात्विक चमक कहा जाता है। क्या कहा जाएगा रे मेरे जवानों, धात्विक चमक यहाँ पर कहा जाता है। तो धातुएं अपने शुद्ध रूप में क्या होती है, चमकती है, और चमकती है इसलिए ये धातुएं क्या होती है हमारे पास, धातुएं चमकती है, तो इसी गुण को, धातुओं के गुण को कहा जाता है क्या, धात्विक चमक यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात, धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं ये धातुएं विद्युत की, इसकी विद्युत की क्या होती है सर, सुचालक होती है। विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। अब तुम कहोगे विद्युत की सुचालक का मतलब क्या है, तो देखो सुचालक का मतलब है, आपने देखा है जितनी भी अपने आसपास घरों में इलेक्ट्रिक वायर आते हैं वो सारे के सारे एल्यूमिनियम, कॉपर इनके बने हुए दिखाई देते हैं। तो उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो आयन है ना, धातु अपने आयनों में टूट जाती है, जब वो आयनों में टूटेगी तो आयनों में टूटने की वजह से वो धातुएं विद्युत का क्या करती है, यहाँ पर चालन करती है। दूसरी बात हम देखते हैं यहाँ पर धातुएं उष्मा की, किसकी, उष्मा की, उष्मा की क्या होती है सर, ये यहाँ पर सुचालक होती है,
सुचालक का मतलब उष्मा का क्या करती है, चालन करती है। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर ये उष्मा का चालन करती कैसे है, उष्मा तो चलती नहीं है भाई। इलेक्ट्रिक में तो अपन ने, विद्युत में तो तुमने देख लिया कि ग्रिड से हमारे घर तक आ रही है, थर्मल से, थर्मल पावर प्लांट से ग्रिड तक आ रही है, लेकिन उष्मा कहाँ चलती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कभी हम कुछ घर पे इससे डेली अनुप्रयोग करते हैं, देखते हैं जैसे अपन सब्जी बनाते हैं, जो उसको हिलाने के लिए जिससे कि बर्तन का उपयोग किया जाता है, उसका एक भाग तो गर्म वस्तु में डूबा रहता है, लेकिन ऊपर वाला भाग क्या रहेगा, ऐसे रहता है। लेकिन आपने देखा होगा थोड़ी देर जब उसको अपने से छोड़ दे तो ऊपर वाला हिस्सा भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और जब वो गर्म होगा इसका मतलब क्या है कि यहाँ से धातुएं जो है गर्म होती होती उष्मा का चालन होता हुआ ऊपरी सिरे तक यहाँ तक क्या हो जाता है, पहुंचे जाता है। तुमने इतना सा देखना है कि उष्मा जो है ना, इसको आप ऐसे देख सकते हो। इधर आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक स्टैंड लिया और इसके ऊपर लोहे की कोई रोड लगा दी, ठीक है। और यहाँ पर एक मोम से एक निब या एक पिन जो है वो इसके अंदर लगा दी, यहाँ भी मोम लगा है, यहाँ भी मोम लगा है। और यहाँ पर नीचे क्या कर दिया सर आप लोगों ने, एक मोमबत्ती जो है, इस मोमबत्ती को यहाँ पर जला दिया। जब ये मोमबत्ती से ये इसको गर्म करेगी तो गर्म होते होते यहाँ तक पहुंचेगी और एक समय आएगा जब ये लोहे की जो पिन है, ये पिन इस रोड से पिघल करके नीचे गिर जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, धातुएं जो है, ये धातुएं उष्मा की क्या होती है सर, सुचालक यहाँ पर होती है। आगे देखते हैं अपन एक गुण और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए एक चीज दिखाई देती है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी बार मंदिरों में या कहीं पर भी देखा हो, लोहे की वस्तु हो चाहे कोई सी भी धातु हो, जब हम उसको आपस में टकराते हैं, आपस में टच करवाते हैं, तो धातुओं को जब टकराओगे ना तो टकराने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है सर, ध्वनि। ध्वनि का मतलब होता है ध्वनि कंपन के माध्यम से उत्पन्न होती है। जैसे आपने क्या किया, लोहे की दो वस्तुएं उनको आपस में टकरा रहे हो, तो आपस में टकराने पर क्या उत्पन्न होगी लोहे की वस्तुओं में, ध्वनि। यहाँ पर देखो, ये देखना उष्मा सुचालक होते, एक बार और देख लेना। शुद्ध रूप में धातु क्या होती है, चमक। धातु चमकोगे, विद्युत की क्या कहलाती है, सुचालक। और उष्मा की भी क्या होती है, सुचालक यहाँ पर होती है। हमने अब आगे पढ़ रहे हैं तो उसमें देखा कि धातुएं अपने शुद्ध रूप में यानी मूल रूप में जब धातु को अपन टकराते हैं तो धातु क्या करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। और इसे क्या कहा जाता है, ध्वनिक या सोनोरस कहा जाता है। ध्यान रखना, धातुओं को जब आपस में क्या किया जाता है सर, टकराया जाता है, तो टकराने पर ये क्या करती है, हमारे पास ध्वनि उत्पन्न करती है। क्या करेगी सर, ध्वनि उत्पन्न करती है। और इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि धातुएं हमारे पास क्या होती है, तो धातुएं हमारे पास ध्वनिक होती है। क्या होती है, ध्वनिक। ध्वनिक को ही क्या कहा जाता है सर, सोनो रस यहाँ पर कहा जाता है। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात यहाँ पे समझ में आई होगी। आगे जो धातुओं के गुण है वो हम कल अगली क्लास में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।